पाकिस्तान, जिसे दुनिया हमेशा गरीब मुल्क कहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये IMF के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकता, वही पाकिस्तान आज 13 अरब डॉलर के हथियार बेचने जा रहा है। जी हाँ, JF-17 थंडर, अल खालिद टैंक, बहरी जहाज, मिसाइल सिस्टम और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान का ये 13 बिलियन डॉलर डिफेंस एक्सपोर्ट पाइपलाइन दुनिया के कई मालिक को हैरान कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना बड़ा गेम चेंज है जितना बताया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और हकीकत है। और आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जियो हिस्ट्री उर्दू पर वो सच बोला जाता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये 13 बिलियन डॉलर का हिस्सा आया कहाँ से। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट पाइपलाइंस में इस वक्त कई बड़े डील्स शामिल हैं। सबसे पहले JF-17 थंडर, ये वो फाइटर जेट्स है जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया, और आज ये जेट इतना एडवांस हो चुका है कि कई मालिक इसे ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि ये F-16 से सस्ता है, लेकिन कैपेबिलिटीज़ में ये किसी से कम नहीं। इराक, अज़रबैजान, इजिप्ट और कई अफ्रीकन मालिक इस जेट्स में दिलचस्पी रखते हैं। दूसरा अल खालिद और VT-4 टैंक। पाकिस्तान के ये बैटल टैंक्स भी एक्सपोर्ट की दौड़ में हैं, और कहीं मशरिक़ी वस्ता के मालिक इनको अपनी फौजों में शामिल करना चाहते हैं। तीसरा नेवल शिप्स और सबमरीन्स। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से हासिल करदा टेक्नोलॉजी से अपनी नेवल कैपेबिलिटी इस कदर बेहतर की है कि कई मालिक पाकिस्तानी नेवल एक्सपर्टीज में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और ये सबसे हैरानकुन है, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूम के बाद पाकिस्तान का दफाई निज़ाम दुनिया के सामने प्रूव हुआ, जब पाकिस्तान ने भारत के S-400 को निशाना बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल हैक किए और 78 से ज़्यादा ड्रोन्स मार गिराए। इसके बाद दुनिया ने पूछना शुरू किया कि ये टेक्नोलॉजी हमें भी चाहिए। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान से ये हथियार खरीद कौन रहा है और क्यों, और यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। पहली बात, खलीजी मालिक जिन्होंने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूफ के दौरान पाकिस्तान को खामोश रहने का मशवरा दिया, और वही मालिक अब पाकिस्तानी चीफ से मुलाकातें कर रहे हैं और डिफेंस डील की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि पाकिस्तानी मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाकई काम करती है। और दूसरी बात, अफ्रीका मालिक के लिए पाकिस्तानी हथियार इसलिए अट्रैक्टिव हैं क्योंकि ये अमेरिका और यूरोपीय हथियारों से बहुत सस्ते हैं, और साथ में ट्रेनिंग भी मिलती है और पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स भी नहीं लगती। अमेरिका हथियार देता है और साथ में शर्तें भी आती हैं। पाकिस्तान का मामला मुख्तलिफ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब दुनिया ने देखा कि भारत का S-400 फेल हो गया है, राफेल मार गिराए गए और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की कमज़ोरियाँ दुनिया के सामने आ गई, तो मगरबी मालिक भी सोचने लगे कि पाकिस्तानी साइबर वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी वाकई वर्ल्ड क्लास है। और ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लंच पर बुलाया, 2.5 घंटे मुलाकात की। ये मकसद सोशल विजिट नहीं थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है कि अगर पाकिस्तान 13 बिलियन डॉलर के हथियार बेच रहा है, तो इसका फ़ायदा आम आवाम को कब और कैसे मिलेगा? क्या पेट्रोल सस्ता होगा? क्या बिजली का बिल कम होगा? क्या आटा और दाल आम आदमी की पहुंच में आएंगी? और ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी को पूछना चाहिए। हकीकत ये है कि डिफेंस एक्सपोर्ट का पैसा डायरेक्टली आवाम की जेब में नहीं आता। पहले नेशनल यूजिंग में आ जाता है, और फिर डेबिट पेमेंट में जाता है, और फिर सरकारी अखराजात में जाता है, और आखिर में आवाम तक कितना पहुंचता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हुकूमत कितनी होनेस्ट और एफिशिएंट है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अगर ये
$13 बिलियन वाकई रिलीज हो जाए तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज बेहतर होगा, डॉलर रेट पर प्रेशर कम होगा और IMF पर इन्हिसार कम होगा और ये बिलवास्ता तौर पर आवाम की ज़िंदगी बेहतर कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हुक्मरान ईमानदारी से काम करें। ये डील कब कंप्लीट होती है, पैसा कहाँ जाता है, आवाम को कितना फ़ायदा मिलता है या फ़ायदा मिलता है भी नहीं, ये सवाल पूछते रहना हमारा हक है, हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई एक दफाई और माशी ताकत बने तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, जियो हिस्ट्री उर्दू को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने हर पाकिस्तानी दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दोस्तों, पाकिस्तान को ताकतवर बनाना है तो अभी लाइक करो, हर पाकिस्तानी के साथ शेयर करो, ये जिम्मेदारी है। मिलकर हम अपने मुल्क को सुपर पावर बनाएंगे।